नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं दोपहर 1 बजे की सारी बड़ी खबरों को लेकर निधि चतुर्वेदी। और अब हम खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कोरोना के मौलाना और मौलाना साद के करीबियों से पूछताछ की जानकारी। बड़ी खबर मिलती हुई मौलाना साद के करीबियों से पूछताछ होगी। साद के करीबियों के बयानों को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। जी हां, मौलाना साद के करीबियों से ईडी की पूछताछ, साद के करीबियों के बयान रिकॉर्ड किए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट मौलाना साद से जुड़ा हुआ। इनके करीबियों से पूछताछ की गई। मौलाना साद जो कि फरार है और अभी तक वो पुलिस के सामने नहीं आया है, तब जबकि मरकज में शामिल तमाम लोगों से ये बार बार अपील की गई कि वो सामने आए, अपना टेस्ट कराएं। और इसके अलावा मौलाना साद के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं ये सभी को पता है। लगातार क्राइम ब्रांच सवाल पूछ रहे मौलाना साद से, लेकिन मौलाना साद फरार। मौलाना साद के करीबियों से पूछताछ। तो ये बड़ी जानकारी मिलती हुई मौलाना साद के करीबियों को इंटेरोगेट किया जा रहा है, उनके बयानों को रिकॉर्ड किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद पर केस दर्ज किया था और जो जानकारी इस वक्त की मिल रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, उसमें जितने भी करीबी हैं मौलाना साद के, उनसे पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिलती हुई। साद के करीबियों से पूछताछ और साद लगातार रडार पर है। कहां छिपा हुआ है साद, इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है, लेकिन जो उसके करीबी हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। लगातार ये पूछताछ जारी है और इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला मौलाना साद के खिलाफ दर्ज हुआ था। सीधे चलेंगे न्यूज रूम। अनंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनंत, पूछताछ की गई है, यानी कि लगातार शिकंजा कसता जा रहा है मौलाना साद के ऊपर। बिल्कुल, ये वही मौलाना साद रवि जिसके बारे में लगातार बताते आ रहे हैं कि देश भर में कोरोना का संक्रमण फैलाने की साजिश जिसने रची। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके ऊपर दर्ज किया गया था, लेकिन मौलाना साद की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से 26 सवाल की फहरिस्त भेजी गई थी, कोई रिप्लाई मौलाना साद की तरफ से नहीं आता है। अब पीएमएलए की ईडी की तरफ से पूछताछ की गई है मौलाना साद के करीबियों से और ये जानने की कोशिश की गई है कि जो मरकज है वो किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसका क्या है, कहां से पैसा आता है, कौन वो लोग हैं जो मरकज की फंडिंग देते हैं और मरकज की उस फंडिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन लोग और शामिल हैं इस पूरी मरकज की फंडिंग का इस्तेमाल करने में, देश के किस किस हिस्से में यहां से पैसा जाता है या दुनिया के किस किस हिस्से से, किस माध्यम से और किसके द्वारा यह पैसा भेजा जाता है, ताकि कुछ स्पष्ट हो सके कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया, ये जो आरोप लगाया गया कि मौलाना साद घोटाला करता है, विदेशों से फंडिंग लेकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, उसकी एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। इसी के चलते मौलाना साद के तमाम करीबियों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि इस पूछताछ से कुछ अहम सुराग भी सामने आएंगे, जिससे मौलाना साद के ऊपर शिकंजा कसने में और मदद मिलेगी कानून को। बिल्कुल, मरकज का नेटवर्क हो, कहां से फंडिंग हुई है, कौन सा रूट रहा होगा, हालांकि कहां पर है साद इस पर संशय बरकरार है। लेकिन एक बड़ी खबर है ये, जिस तरीके से कई गंभीर धाराओं के तहत अनंत, कई गंभीर धाराओं के तहत, चाहे वो मरकज हो या फिर साद हो, साद के करीबी क्यों ना हो, सब पर पुलिस का मामला दर्ज है। लेकिन यहां पर देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पूछताछ में, इस इंटेरोगेशन में कौन कौन से राज बेपर्दा होते हैं और कौन कौन सी अनसुलझी कड़ियां सामने आती हैं, क्योंकि लगातार पुलिस के रडार पर साद है, लेकिन कहां है इस पर लगातार संदेह बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले गैर इरादतन हत्याकांड आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था मौलाना साद के ऊपर। साथ ही साथ ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस यानी पीएमएलए का केस दर्ज किया गया था। तो दोनों धाराएं बहुत अहम हैं। पहला कि जो देश में लगातार पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो कोरोना संक्रमित लोग पाए गए जमात के, वो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण से हुई मौतों के जिम्मेदार हैं। और दूसरा पीएमएलए के तहत यानी फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने में किया जाना, ये दोनों अपने आप में बेहद गंभीर धाराएं, बेहद गंभीर आरोप हैं। और अब लगातार निश्चित तौर पर मौलाना साद के लिए आने वाले समय में संकट बढ़ेगा, क्योंकि ये मामले न सिर्फ गंभीर हैं, बल्कि जिस तरीके से पूरे भारत में कोरोना की लड़ाई को कमजोर किया मौलाना साद और उसके मरकज के लोगों ने, इससे भी बड़ी चिंता और कह सकते हैं कि बड़ी मुसीबत सरकारों के सामने पैदा हुई।